अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद ज़ुबैर एमजेड हेल्थ टेक्नीशियन से आज आपके लिए सिरिंज के बारे में बताने जा रहा हूं कि मैं आपको सिरिंज के पार्ट्स क्या होते हैं। हम सिरिंज तो रोज़मर्रा यूज़ करते हैं, मगर हमें यह नहीं पता होता कि हम किस चीज़ में क्या ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसके ऑपरेट क्या होते हैं। एक सिरिंज मामूली होती है, आपकी नज़र में बस यूज़ किया और फेंक दिया, मगर उसकी एक एक चीज़ के पार्ट्स भी होते हैं, उसके नाम भी होते हैं। तो मैं आपको आज बताऊँगा कि सिरिंज के पार्ट्स क्या होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं। तो मेरे चैनल एमजेड हेल्थ टेक्नीशियन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी मज़ीद और वीडियो आपको मिलती रहे। तो व्यूअर्स, हमारे पास ये सिरिंज के मैंने टुकड़े कर दिए हैं, अलग अलग कर दिया इसको, और इनकी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये हिस्सा जो होके लाता है ये सिरिंज का, ये होता है प्लंजर फ्लैंज, इसको कहते हैं प्लंजर फ्लैंज। और इस ये होता है प्लंजर पूरा, जो ये आपको स्टिक नज़र आ रही है प्लंजर के नाम से होती है, इसको प्लंजर कहते हैं। तो ये प्लंजर के साथ जुड़ा होता है तो प्लंजर फ्लैंज इसको कहते हैं, वैसे फ्लैंज। और इसके साथ ये क्या नाम है, ये होता है सील। ये रबड़ की सील होती है, जब हम कोई फ्लूइड भरते हैं तो ये सील उसको यानी कि होल्ड करके रखती है चीज़ को, और इसमें वो प्रेशर लेकर आती है। अगर ये सील ना हो, इसके बगैर हम कोई चीज़ भरेंगे तो एक तो वो हम सक नहीं कर सकते और ना ही इसको पुश कर सकते हैं, तो सारा फ्लूइड ये नीचे से गिर जाएगा इसके अंदर से, अगर ये सील नहीं होगी। तो ये रबड़ की सील होती है, ये सील बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ को भरने और ख़ाली करने के लिए। और इसके बाद होता है ये बैरल फ्लैंज, ये होता है बैरल फ्लैंज, ठीक है। तो उसके बाद होता है बैरल, ये इसको पूरा जो ये हिस्सा है इसको बैरल कहते हैं, जिसके अंदर हम कोई फ्लूइड भरते हैं। और इसमें इसके साथ ये स्केल होते हैं। अब हमने 1 cc लेना है, 2 cc लेना है, 3 cc लेना है, तो ये 10 cc की सिरिंज है हमारे पास। तो ये 10 cc के हिसाब से मार्किंग है, तो हमने जितना फ्लूइड लेना होता है तो हम इसके मार्क के हिसाब से लेते हैं। अगर हमें किसी पेशेंट को 2 cc देना है तो ये 2 cc मार्क है, यहाँ तक हमने फिल करना है। और 5 cc 10 cc देना है तो उसके हिसाब से मार्किंग है। तो ये इसको कहते हैं स्केल। तो स्केल, बैरल स्केल के बाद ये बैरल के साथ स्केल होता है, इसके ऊपर स्केल फिट होता है। तो इसके बाद होता है अडेप्टर होता है इसका, ये बैरल का अडेप्टर होता है जिसमें हम निडल फिट करते हैं, तो इसको अडेप्टर कहते हैं। लेवल लॉक भी कहते हैं, अडेप्टर भी कहते हैं इसको। और निडल का ये होती है निडल, ठीक है। ये होता है बैरल का अडेप्टर और ये होता है निडल का अडेप्टर। और निडल अडेप्टर के बाद आता है ये होती है निडल हब, जिसमें निडल फिट होती है, इसको निडल हब कहते हैं। और इसके बाद ये पूरी जो लाइन आ रही है निडल की, ये शेफ होता है, शेफ ऑफ निडल, ये यहाँ तक का शेफ्ट ऑफ निडल होती है। और इसके बाद होता है ये पॉइंट जो शार्प बनी हुई है, जहाँ पे ये बेविल होता है ये, ठीक है, बेविल। तो ये इजीली इसमें कट बने होते हैं साइडों में, तो ये इजीली हम ये मसल्स में जाते हैं तो ये कट करता हुआ उसको आराम से बगैर पहन के जाता है। अगर ये इसमें कट ना बने हुए हों तो ये बहुत तकलीफ़ करके इसको हम समझ लें कोई चीज़ ज़बरदस्ती हम घुसेड़ रहे हैं, तो ये कट बने होते हैं, तो इसको बेविल कहते हैं इसको। ये इसके ज़रिए, कट के ज़रिए वो काटता हुआ इसकी मसल्स को जाता है, तो आराम से हम इंजेक्ट कर सकते हैं इसको। तो इसलिए बोलते हैं कि एहतियात करें। ये निडल जो होती है, टिप, इसकी निडल भरते वक्त हम जब भर रहे होते हैं तो ये निडल की टिप जो होती है ये इसको टकरा रही होती है किसी भी शीशे पे या किसी भी चीज़ में भरते वक्त, तो फिर वो शार्प इसकी थोड़ी ख़राब हो जाती है। फिर वो पेन करता है पेशेंट को, तो लोग कहते हैं कि देखो हाथ ख़राब था इसका। वो बात हाथ ख़राब की नहीं होती, बात होती है कि ये जो टिप होती है ना, ये टिप इसकी वजह से ये शार्प जो अच्छी रहेगी, अगर हम सही से भरेंगे इसको तो ये ख़राब नहीं होगी टिप, तो आराम से हम इसको मसल में जाएंगे, तो एक तारीफ़ के काबिल भी होंगे आप जब अच्छी तरह से हम यूज़ करेंगे। और ये होता है प्रोटेक्टिव कैप, प्रोटेक्टिव ये कैप होता है इसका, जो हम अपने सेफ के लिए रखते हैं कि हमें प्रिक ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। तो ये यूज़ करने के बाद भी, यूज़ करने से पहले भी हम इस कैप भी बहुत ज़रूरी होता है ये, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर हम इसको सही तरह से यूज़ करें, अगर हमें इसके नाम पता हो तो हम समझ लें क्वालिफाइड ही कहलाएंगे। तो मेरी कोशिश होती है आप लोगों को मैं अच्छी से अच्छी मालूमात दूँ, ताकि मामूली चीज़ होती है इसके बारे में कोई इतना वो नहीं होता, मगर हमें हर चीज़ का पता होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो मेरे चैनल एमजेड हेल्थ टेक्नीशियन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, ताकि मेरी और मज़ीद वीडियो आपको इस तरह मिलती रहे।